हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, टीएमसी का घमंड टूटा, भाजपा की जीत तय। ममता सरकार में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं, कोलकाता में किया रोड शो। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव और हुगली के हरिपाल में रैली की। उन्होंने बनगांव में कहा कि पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है, दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय होती दिख रही है। उन्होंने कोलकाता में रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी, मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी। आज वे इन शब्दों को बोल भी नहीं पाते। अगर बोलेंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के राज में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं है। यूपी होमगार्ड परीक्षा में केमिस्ट्री प्रवक्ता समेत 3 अरेस्ट। एआई से पेपर सॉल्व कराने का लिया ठेका। 2 फर्जी कक्ष निरीक्षक पकड़ाए। दूसरे दिन की परीक्षा जारी। यूपी में 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए दूसरे दिन की परीक्षा जारी है। कानपुर में एआई से एग्जाम में नकल कराने में पुलिस ने केमिस्ट्री के लेक्चरर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीएनएसडी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और शिक्षक नेता अखिलेश ने 2 ट्यूशन टीचरों को बगैर ड्यूटी कॉलेज में कक्ष निरीक्षक बनाया। सभी नकल कराने की तैयारी कर रहे थे और पेपर को कॉपी करने के लिए प्रिंटर और एआई से सवालों के जवाब के लिए एनसीसी के बंद क्लास में तैयारी की थी। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। चाबहार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत। अमेरिकी प्रतिबंध हटने तक जारी रहेगी अस्थायी व्यवस्था। भारत का यहां 1100 करोड़ रुपए का निवेश है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया जा सकता है ताकि अमेरिका के प्रतिबंधों से मिली हुई छूट को खत्म होने के बाद भी काम जारी रख सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का इस पोर्ट में 1100 करोड़ रुपए का निवेश है। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत बेहद संवेदनशील है और इसमें शामिल अधिकारियों ने पहचान उजागर करने से इनकार किया है। अब H1B वीजा पर 3 साल की रोक की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने कड़े प्रावधान वाला बिल संसद में किया पेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राज में भारतीयों के लिए अमेरिकन ड्रीम दुःस्वप्न बनता जा रहा है। अब ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने H1B वीजा पर 3 साल तक रोक समेत कई अन्य कड़े प्रावधानों वाला बिल संसद में पेश किया है। 7 रिपब्लिकन सांसदों की ओर से कांग्रेस में पेश किए गए इस H1B दुरुपयोग रोकथाम बिल 2026 का उद्देश्य अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी के ज्यादा मौके बनाना है। एरिजोना के रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन ने बिल को संसद में रखा है। बिल पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य सांसदों में ब्रैडन गील, पॉल गोसर और एंडी ओगल्स शामिल हैं। अमेरिकी हितों से जुड़े हुए इस बिल पर डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों का भी समर्थन मिलने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक यहाँ 100 सांसदों की सीनेट में 60 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद साल के अंत तक वोटिंग संभव है। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द। ईरान से दूसरी बार मीटिंग टली। ट्रंप बोले, प्लेन में 18 घंटे बैठकर बेकार की बातें करने नहीं जाना। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित सीजफायर वार्ता ठप पड़ गई है क्योंकि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर का दौरा रद्द हो गया है। ये दूसरी बार है जब दोनों देशों की मीटिंग टली है। इससे पहले ईरान ने शांति वार्ता न करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि पहले अमेरिका अपनी होर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाए तभी हम बातचीत के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने दूतों को पाकिस्तान न जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा कि यात्रा में बहुत समय लगता है। 18 घंटे समय बर्बाद कर बेकार की बातें करने नहीं जाना। अगर ईरान बात करना चाहता है तो उन्हें बस एक फोन करना है। वाशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित निकाला।
चश्मदीद बोले 7 राउंड फायरिंग हुई, गेस्ट टेबल के नीचे छिपे हमलावर पकड़ा गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। शनिवार की शाम के इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग की थी और ट्रंप और गेस्ट बॉलरूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया। पहले एक खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ है, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मचारियों ने बहादुरी से काम किया, जिस अफसर को गोली लगी है वह सुरक्षित है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, हमलावर के पास पावरफुल गन थी। ऑल वेदर तकनीक से लैस होगी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन, 30 अप्रैल से चलेगी, 6 घंटे में पूरा करेगी सफर, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के बर्फीले और ठंडे मौसम के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है, जो 30 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी और ये महज 6 घंटे में ये सुहावना सफर पूरा करेगी। विशेष वंदे भारत ट्रेन में सिग्नेचर सेमी हाई स्पीड बरकरार रहेगी और इसमें पहली बार ऐसी विंटराइजेशन यानी शीतकालीन तकनीक का उपयोग किया गया है जो कि इसे -डिग्री तापमान में भी सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाएगी। ट्रेन का जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रायल किया गया, जो 6 घंटे में श्रीनगर पहुंची। आम आदमी पार्टी सरकार ने भज्जी से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी छीनी, केंद्र ने घर पर सीआरपीएफ लगाई। सांसद साहनी बोले केजरीवाल ने मुझसे इस्तीफा मांगा। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचा घमासान थम नहीं रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर व पार्टी के छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह यानी भज्जी की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हटा ली है। उनके जालंधर स्थित घर पर तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को तुरंत वापस बुला लिया गया। इसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने भज्जी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दे दी। उनके घर के बाहर ये जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि भज्जी ने अभी आम आदमी पार्टी छोड़ने या बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन राघव चड्ढा ने उनके साथ होने का दावा किया था। भज्जी से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने राघव चड्ढा की भी Z+ सिक्योरिटी वापस ली थी और इसके बाद उन्हें केंद्र की तरफ से यही सिक्योरिटी मिल गई। 4 दिन में 1,24,000 लोग पहुंचे केदारनाथ। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में सायंकालीन आरती शुरू। बद्रीनाथ में अब तक 37,884 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अब तक करीब 1,24,782 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दर्शन को सुचारू बनाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना लंबी प्रतीक्षा के आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं। संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को याचिका सौंपी। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। कहा बागियों पर दल बदल कानून लगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को याचिका सौंपकर बीजेपी में शामिल हुए 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। सिंह ने कहा कि इन सदस्यों का पार्टी छोड़ना दल बदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। संजय सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अधिवक्ता कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य समेत कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तेलंगाना में के कविता ने नई पार्टी टीआरएस बनाई। 2028 के विधानसभा के चुनाव में अपने पिता केसीआर की पार्टी बीआरएस को देंगी टक्कर। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने पार्टी और परिवार से अलग होकर नई पार्टी बना ली है और इसका नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र सेना होगा। पिता के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का मूल नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ही था, यानी कविता ने पिता के छोड़े गए नाम टीआरएस को ही अपनाया है। अपनी पार्टी के नाम और एजेंडे की घोषणा करते हुए कविता ने सत्ताधारी कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस पर तीखा हमला बोला। पिता को बदला हुआ इंसान और आत्माहीन बताया। कविता ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि उनके पिता लोगों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कविता ने कहा कि उनकी पार्टी 2028 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।
मन की बात का 133वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, अब तक 1 करोड़ 20 लाख घरों की लिस्टिंग हुई। पीएम मोदी ने प्रसारित मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है जो साथ ही पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं। इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां घरों की लिस्टिंग का काम जारी है और अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के मकान की लिस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। यूपी के 50 जिलों में लू, बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस, एमपी के इंदौर ग्वालियर में 8वीं तक के स्कूल बंद, बिहार के 10 जिलों में बारिश। देश में भीषण गर्मी का असर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में लू चल रही है। प्रदेश का बांदा शनिवार को देश में सबसे गर्म रहा था और यहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। सुपौल, रक्सौल, मधुबनी समेत 10 जिलों में तेज बारिश हुई है। दरभंगा में काले बादल से दिन में अंधेरा छा गया। किशनगंज में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए। मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र और 8वीं तक के सभी स्कूल 27 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा और यहां 27 अप्रैल से बारिश का अनुमान जताया गया। 27 अप्रैल को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके अलावा 28 अप्रैल को बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म रातें रहने की भी आशंका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा गर्म और उमस भरा मौसम हो सकता है। दिल्ली में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन हुआ फेल, आग लगी, 6 लोग घायल, 4 नवजात समेत 232 लोग इसमें सवार थे। फ्लाइट ज्यूरिख जा रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल हो गया। स्विस एयरलाइंस की LX-147 फ्लाइट शनिवार देर रात 1:08 पर टेक ऑफ करने वाली थी, तभी उसका इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया। अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर इमरजेंसी स्लाइड का इस्तेमाल करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 6 यात्री घायल हो गए हैं। फ्लाइट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जाने वाली थी। योगी ने परेड में महिला जवानों की सलामी ली। यूपी पुलिस को 60,000 सिपाही मिले। खुली जिप्सी में सीएम ने निरीक्षण किया। यूपी पुलिस में 60,244 नए सिपाही मिले हैं। प्रदेश भर के 112 ट्रेनिंग सेंटरों पर पासिंग आउट परेड के बाद जिलों में ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और सीएम योगी ने लखनऊ में परेड के दौरान महिला जवानों की सलामी ली। इससे पहले खुली जिप्सी में परेड का निरीक्षण किया गया। सीएम ने कांस्टेबल नेहा यादव को बेस्ट कैडेट का खिताब दिया। पीएम योगी ने कहा कि यूनिफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन होता है। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा बाद में उतना कम खून बहाने की नौबत आएगी। बेटियों ने जिस अनुशासन के साथ प्रशिक्षण दिया है वह अत्यंत सराहनीय है। एक्शन में सम्राट, बिहार में चलेगा बुलडोजर। सीएम बोले, सरकारी जमीन पर बने घर गिराए जाएंगे, फाइल फंसी तो अफसर नपेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर और विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मुझे गद्दी पर बिठाया, यह मेरे लिए एक चुनौती है। मुझे बिहार को आगे लेकर जाना है। अपने 16 मिनट के भाषण में सीएम ने सरकार की नीतियों का जिक्र किया। इसके साथ ही अफसरों को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, अंचल और थाने की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा और अगर अफसर ने 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाई तो कार्रवाई होगी। आज का सुविचार, जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।